छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद किसान पर बीजेपी और कांग्रेस की सियासत नॉन स्टॉप जारी है। धान खरीदी को लेकर बीजेपी के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार तीखा हमला किया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी को अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्री बताया। सीएम ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में तो 12 लाख किसानों से ही धान खरीदी होती थी। अब उनकी सरकार में 18 से 19 लाख किसानों से धान खरीदा जा रहा है। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद धान का रकबा और किसानों की संख्या बढ़ी है। लोगों को कांग्रेस सरकार पर विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने की फैक्ट्री जिसे कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। पिछले साल जो धान खरीदी का समय था उस समय तक खरीदे, उसके बाद भी कुछ किसान बच गए थे, उसके भी धान हम लोगों ने खरीदी की। भारतीय जनता पार्टी की जैसे नहीं, उनके राज्य में तो 12 लाख किसानों के धान खरीदी करते थे। हमारे शासनकाल में तो 18-19 लाख किसानों की धान खरीदी हो रही है। और जिस प्रकार से अफवाह की राजनीति कांग्रेस करते आई है, तो मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को उसी नज़रिया से देखते हैं। जहाँ तक धान की खरीदी की बात है, किसान इतने परेशान हैं। अभी बारिश हो रही है और कहीं कहीं तो बहुत बारिश हो गई है और इससे बड़ा नुकसान होने की संभावना है। मुझे लगता है कि इसके एक आकलन कराना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, अफवाह फैलाना कांग्रेस का काम है। धान खरीदी में देरी करने की वजह से पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने टोकन के लिए कोई स्पष्ट निर्देश न होने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। और हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने निर्णय लिया है कि हम इस साल 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी करेंगे और टोकन बंटना शुरू हो गया है। प्राइमरी सोसाइटियों का भी हमने विस्तार किया है। धान खरीदी नए उपकेंद्र बनाए हैं। बारदाने के जो कमी थी उससे जूझ भी रहे हैं, लेकिन उससे निपटने की हमारी पूरी तैयारी है। जो स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण कि टोकन किस प्रकार से मिलेंगे, जिनको टोकन दिया जाएगा उनको कितने दिन का टोकन दिया जाएगा, कितने दिन में उनका माल लिया जाएगा। अगर रात को किसान अपना माल लेकर पहुंच जाते हैं जिसका दूसरे दिन है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी निर्देश नहीं है। किसान और धान पर ही नहीं, हर बड़े मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ जाती है। चाहे कोरोना महामारी की लड़ाई का मुद्दा हो या फिर प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने का मुद्दा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के फैसले और उसकी योजनाओं को लेकर भी दोनों दलों में छनती रही है। आखिर इस लड़ाई का अंत कहाँ होगा? ये कोई बड़े सियासी घटनाक्रम की आहट तो नहीं है, और है तो इसका इंतजार रहे। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। धान पर सियासत नॉन स्टॉप है। जी हां, 22 महीने लगभग हो चुके हैं, बल्कि ज्यादा हो चले हैं, और धान और किसान एक सियासत की धुरी लगातार छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि धान का टोकन आज से मिलने लगा है और उस टोकन को लेकर भी सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री ने तो भाजपा के बयानों को लेकर कहा कि अफवाहों की फैक्ट्री है भाजपा। कांग्रेस पहले भी आरोप लगाती रही है भाजपा पर कि वो लगातार अफवाह फैलाती रही है योजनाओं को लेकर और भी कई बातों को लेकर। हालांकि भाजपा ने खारिज करते हुए कहा कि जमीन पर उतरकर सरकार को देखना चाहिए। चर्चा हम इसी पर करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। रजनीश जी हैं, भाजपा विधायक, बहुत स्वागत। रमेश वर्ल्यानी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। धनविंद जायसवाल जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। रजनीश जी, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाहों की फैक्ट्री है भाजपा। बार बार, ये कोई पहली बार नहीं है, कांग्रेस से पहले भी आरोप लगाती रही है कि भाजपा अफवाह फैलाती है, लोगों को भ्रमित करती है। अभिषेक जी, यदि सरकार अपनी जवाबदारी से भाग करके ऐसा बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी अफवाहों की फैक्ट्री है, तो थोड़ा 22 महीने पहले के अपना बयान को पूरे सब लोग याद कर लें। तमाम कांग्रेसी जो सरकार में हैं और जो सरकार के सहयोगी हैं, संगठन में हैं, वो थोड़ा 22 महीने पहले की बात को अपना जो बोले हैं उसको थोड़ा याद करें। यदि भारतीय जनता पार्टी अफवाहों की फैक्ट्री है तो ये तो बहुत बड़े समुद्र हैं, फैक्ट्री नहीं है, ये तो विश्वव्यापी समुद्र है। इनके राष्ट्रीय नेता से लेकर के प्रदेश नेतृत्व जो बात बोली है 22 महीना पहले, और अभी जो
किसान बिल आया, इसके मामले में अभी जो राष्ट्रीय नेतृत्व बोल रहा है, अब उनको क्या शब्द देंगे, शब्द छोटा हो जाएगा। मूल विषय ये है अभिषेक जी कि 1 दिसंबर धान खरीदी प्रारंभ किए हैं रोध होकर के, और उसके बाद भी अभी बोरे की व्यवस्था नहीं है। टोकन काट रहे हैं, मैनुअल काट रहे हैं। टोकन भी यदि हम लोग की मांग है, विषय इसमें बहुत गंभीर है, किसानों से संबंधित है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जिस अंदाज में बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं सब किसान छत्तीसगढ़ के कि ये धान खरीदी को लेकर के गंभीर बिल्कुल भी नहीं। यदि ये गंभीर हैं, यदि 3 एकड़ 4 एकड़ का किसान है, यदि उसको 40-50 क्विंटल धान बेचना है तो वो धान को एक ही टोकन काट के देना। उनको 3-3 बार दौड़ा रहे हैं, उनको लागत वैसे ही बढ़ा हुआ है। अभी आज बारिश हो गई बिलासपुर सहित कई जगहों पर, धान रखा हुआ है, धान खराब हो रहा है। कौन जवाबदार होगा इसका? 15 तारीख 1 तारीख से खरीदी को छोड़ के 1 दिसंबर से कर रहे हैं, 15 नवंबर से करते तो बहुत सारे किसानों को इसमें धान खरीदी हो जा रहा था। कल्याणी जी, ये सरकार बार-बार अपनी जवाबदारी से भाग रही है। हालांकि आप लोगों टोकन ने की सही व्यवस्था है, अफवाहों की फैक्ट्री बता दिया, लेकिन उसको खारिज करते हुए बता रहे हैं कि जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है और किसानों को दिक्कतें हो रही है। आज से टोकन का वितरण शुरू हुआ, उसमें दिक्कतों की बात कह रही बीजेपी। बारिश की वजह से कई जगह धान को लेकर समस्याएं और शिकायतें आ रही हैं। अभिषेक जी, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सही फरमाया है कि ये अफवाहों की फैक्ट्री नहीं है, इनकी झूठ बोलने की फैक्ट्री भी है। जमीन पे तो ये गए नहीं है, कमरे में बैठ के इनको अव्यवस्था दिखाई देती है। इसको क्या किया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों की क्या दुर्दशा किए हैं, उनको उनका मूल्य नहीं मिला, उनका बोनस नहीं मिला है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तो को किसानों के मामले में और धान के मामले में तो कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए। इनको कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। हम लोग किसानों के लिए खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे, और किसान के वोट से ही ये सरकार चुनाव जीत कर आई है। और किसानों को पूरा भरोसा है भूपेश बघेल सरकार पर कि जो भूपेश बघेल सरकार कहती है वो करती है, और हम लोगों ने लगातार 2 सीजन में करके दिखाया है। टोकन भी सही बट रहे हैं, बोरों की व्यवस्था भी हो गई है, 1 तारीख से खरीदी भी हो जाएगी। जब आप बोरों की बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए बोरों की व्यवस्था करने का काम केंद्र सरकार का है, और कोरोना के चलते हुए पश्चिम बंगाल की जूट मिलें बंद थी, इसलिए बैग्स केंद्र सरकार दे नहीं पाई है। तो आप मोदी जी से पूछिए ना कि फैक्ट्री क्यों बंद करा, कोरोना में फैक्ट्री बंद की थी, उसे आप कैसे करें? यानी अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं इन लोग और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का काम रह गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो हमको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इनकी क्या टिप्पणियां हैं। किसानों को पूरा विश्वास है हमारी सरकार पर, और हम किसानों के साथ खड़े हैं। उनको 25 रुपए का मूल्य देंगे और सारी व्यवस्था करेंगे। धनवीर जी, ये बार बार आमने सामने भाजपा कांग्रेस हो जाते हैं, धान का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, आज टोकन की बात आई, बीच में बारिश भी हो गई, उसको लेकर भी कई जगह शिकायतें यहाँ पर आ रही है, बीजेपी का भी आरोप है, लेकिन कांग्रेस इसे खारिज करती है, बीजेपी इसे एक बड़ी समस्या के तौर पर बताती है। जमीनी हकीकत आपको क्या नजर आती है? क्या वाकई बारिश की वजह से दिक्कतें हो रही है, टोकन में कुछ अव्यवहारिकता आ रही है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लिहाजा इस तरह की स्थितियां लगातार बनती रहेंगी। सरकार का काम व्यवस्था करना है, विपक्ष का काम व्यवस्थाओं में कमी को तलाशना और उसको सरकार के सामने लेकर के आना है। तो इस बीच में कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो व्यवस्थाओं में कमी नहीं रहती, उसमें कुछ चीज़ें जुड़ जाती है, तो वो ऐसा लगने लगता है कि विपक्ष अनावश्यक आरोप लगा रही है, विपक्ष के आरोपों में दम नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और उसमें किस तरह की कमियां उसको ठीक किया जा सकता है। मैं धान खरीदी के मुद्दे पर एकदम स्पष्ट तौर पर राय रखता हूं कि राज्य सरकार की मंशा बहुत साफ है। राज्य सरकार किसानों को पूरी मदद करना चाहती है, राज्य सरकार किसानों का पूरा धान खरीदना चाहती है, व्यवस्थित तरीके से खरीदना चाहती है। लेकिन परेशानी ये है कि प्रशासनिक अमला राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप ठीक से काम नहीं करता। हमने पिछले साल देखा है कि राज्य सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार निर्देश जारी करते हैं, लगातार अधिकारियों से बातचीत करते रहे, उसके बाद भी प्रशासनिक अमला उस व्यवस्था को ठीक करने में नाकाम रहा। अंतिम समय तक ये स्थितियां बनती रही। यदि बात जहां तक बारदाने की कमी की है तो केंद्र सरकार की एक एजेंसी है जूट कमिश्नर ऑफिस का,
केंद्र सरकार उसमें सीधे इन्वॉल्व नहीं होता। केंद्र सरकार का काम बोरा या बारदाने उपलब्ध कराना नहीं है। जूट कमिश्नर के यहाँ राज्य सरकार रिक्विजिशन भेजती है, उसके आधार पर वो उपलब्धता बताती है। और जूट कमिश्नर ने पहले जो हाँ कहा था, बाद में उसने जो कहा कि हम इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते। राज्य सरकार के अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर पहले से ये ध्यान रखना चाहिए था कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा सकती है। टोकन बांटने के मामले में आज पूरे प्रदेश में जो स्थिति बनी, वो कोई मंत्री जाकर के उसको ठीक नहीं करेगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता जाकर के उसको ठीक नहीं करेगा। ये अधिकारियों को देखना है, ये सोसाइटी के कर्मचारियों को देखना है, ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये मार्कफेड के लोगों की जिम्मेदारी है, ये अपेक्स बैंक के लोगों की जिम्मेदारी है। वो इस काम को ठीक से नहीं कर रहे। ये दिक्कतें बार बार जमीनी स्तर पर नजर आती है, इसको तो दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना किसान परेशान होता रहेगा और सब एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहेंगे। धर्मेंद्र जी। देखिए अभिषेक जी, रमेश जी, मैदानी स्थिति में जो भी कमी दिखाई पड़ेगी या संज्ञान में आएगा तो सरकार का पूरा दबाव है अधिकारियों के ऊपर। अब 15 साल के राज में जो अधिकारियों में बिगाड़ आया है उसको ठीक होने में समय तो लगेगा ही, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि सारे खरीदी के मामले में उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग हो रही है और जहां भी टोकन बांटने के मामले में या खरीदी के मामले में कोई भी कमी पाई जाएगी उसको तत्काल निराकरण किया जाएगा। यानी चीफ सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 15 साल में चीफ सेक्रेटरी ने कभी मंडी का निरीक्षण भी किया है, कभी मैदान में आए भी चीफ सेक्रेटरी, लेकिन हमने चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी है करने। इन अधिकारियों को उनसे काम करवाना भी तो आप लोगों का काम है, वरना आप लोगों की छवि खराब होती है बार बार। पिछले साल भी यही स्थिति देखी थी, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई और बदनामी सरकार की होती है। निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है और हमें पूरा विश्वास है कि इस समय जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था की है खरीदी के मामले में, सारा सोच समझ के निर्णय किया है ताकि किसानों को दूर न जाना पड़े, उनका धान खरीदी की व्यवस्था में समय न बर्बाद हो। और आपको बता दूं कि लास्ट ईयर भी जो किसान रह गए थे पंजीकृत, उनका धान नहीं खरीद पाए थे, उसके लिए भी हमने अतिरिक्त समय देकर खरीदा। हमारे एजेंडे में, हमारी प्राथमिकता में किसान है और उसका धान है। हम किसान और धान के मामले में कहीं भी कोई कमी नहीं आने देंगे, कहीं नुकसान होने नहीं देंगे। रजनीश जी, अधिकारियों की व्यवस्था आप लोगों ने 15 साल में खराब कर दी, कांग्रेस का कहना है, इसलिए अब सुधारते सुधारते थोड़ा तो समय लगेगा। अभिषेक जी, इनको रोते रोते 22 महीने निकल गए हैं। बहुत जल्दी रोते रोते छत्तीसगढ़ से विदा भी होने जा रहे हैं, बहुत बुरी कदर से। ये आत्ममुग्ध रहे, रोते नहीं निकाले, काम करते निकाले हैं। आत्ममुग्ध ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, अरे वरल्यानी जी सुन लीजिए, वरल्यानी जी सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, मैं भी आपकी बात सुन। दमदारी से किया, बोल रहा हूँ ना, रोते रोते किए हैं और रोते रोते बहुत जल्दी आपको छत्तीसगढ़ की जनता बहुत बहुत जल्दी निकालने वाली है। आत्ममुग्ध रहिए, आत्ममुग्ध रहिए, बहुत अच्छा है। अभी आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रूम में बैठे रहते हैं, एसी बैठे रहते हैं और आप लोग जमीन में रहने वाले। अभिषेक जी अभी ये जो बोल रहे थे कि केंद्र सरकार किसानों के साथ क्या कराने का नहीं, ये जो भी किसानों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं वो देखिए आप। मैं आपसे नहीं सुनिए, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, मैं वरल्यानी जी आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि केंद्र सरकार को उपक्रम जो जूट उपलब्ध कराती है, जो आयुक्त वहां बैठते हैं कलकत्ता में, आपने केंद्र सरकार को, माननीय मोदी जी को, माननीय कृषि मंत्री को, माननीय खाद्य मंत्री को या जूट आयुक्त को बोरे के बारदाने के मांग को लेकर के पत्र लिखा है, मांग किया है? कब किया है? आपको ये पता ही नहीं है कि हमने धान खरीदी आ रही है, आपके ऊपर से सिर से पानी समय से किया है, सब किया है, तब आपने ये शुरू किया है। और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उसको आप लोग, लेकिन आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ आप रखिए तो उसको सार्वजनिक करिए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अभिषेक जी, इनसे मैं चुनौती दे रहा हूं कि इसको रखें कि कब ये माननीय प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल सार्वजनिक है, आप कब आपको दिखाने को तैयार हैं हम, खाद्य मंत्री को और कब जूट आयुक्त को कब लिखें। इसलिए ये आप लोगों ने क्या पहल की ये बता दीजिए मेरे को। दे रहे हैं, आप मेरे सवाल कर रहे हैं ना, देना इसलिए पड़ेगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने क्या पहल की? क्या डॉक्टर रमन सिंह ने कभी चिंता की किसानों की?
भाई नहीं, दिल्ली आपका में सब किसानों काम के हमारा साथ ही है। मोदी सरकार केंद्र क्या सरकार व्यवहार करे, कर हम रही लोग है? करें। कोरोना आप काल में पूछे पानी मत। छीट करके भगा रहे आपने हो। कब उनकी बात सुन लीजिए। आपके मुख्यमंत्री, किसानों के बारे में आपको बोलने का आपके हक है, बचता है क्या? आपके मुख्यमंत्री कितनी किसानों के बार बारे में संभाली? बोलने का हक बचता है क्या आपको? ये बताइए किसान मेरे के को। बारे में, कोरोना के बारे में आपके मुख्यमंत्री, आपकी सरकार ने विपक्ष से कब बात की? हम लोग जाके हाथ जोड़ के जाएं, वरल्यानी जी हम भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं करके हाथ जोड़ के आपके पास जाएं। आई विपक्ष को चाह रहे हैं आप कितने बार अपना 15 साल की इतिहास देखिए। सुझाव दीजिए ना, स्वागत है। जो सुझाव देश में देने आप की कर रहे जरूरी हैं क्या ना, है? और छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, धोखा से मिल गया है। डॉक्टर रमन सिंह ने आप 15 बहुत साल में अच्छा कितनी बार है। मीटिंग बुलाई आप विपक्ष के साथ बिल्कुल इसी बैठे? आत्ममुग्धता के साथ आप सब लोग रहिए। धोखा से नहीं मिला। कुछ भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आपने भारतीय जनता पार्टी आप कब आग्रह जनादेश का किया? अपमान कर रहे हो, धोखे से आपने मिलने कब वाली आग्रह बात किया? कहते आपके सरकार ने कब आग्रह किया कि हमको इसमें सहयोग? नहीं, धोखा से ही मिला है आपको, और जनता पछता रही। आप रहिए, मैं बोल रहा हूँ ना, भाई 5 साल आपका कार्यकाल है, क्या 22 महीना किसानों बीत के गया है। प्रति आपकी आप कोई आत्ममुक्त जवाबदेही रहिए, प्रतिबद्धता बिल्कुल नहीं है? हवा में रहिए, आप हवा में रहिए। 15 साल के किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है वरल्यानी जी? बड़ी समस्या यहाँ पर है 2003 के धर्मेंद्र पहले जी कि किसान का भाजपा दरवाजा कांग्रेस जब भी उखाड़ के आमने बेच सामने देते किसी थे, आरोप बैल को को लेकर सरेआम होते हैं, नीलाम कर देते थे। एक पक्ष अभिषेक केंद्र जी, को दोष देता है, दूसरा अभिषेक राज्य जी, सरकार को देता है। नहीं, अभिषेक जी, चाहे आम एक जनता मिनट, की एक बात मिनट। हो या किसानों की बात हो, ये बड़ी अभिषेक जी, समझ से अभिषेक परे हो जी, जाता है एक लोगों के कि मिनट। आखिरकार गलती इधर हो रही है, उधर हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, नहीं, ये बड़ी अभिषेक जी कंफ्यूजन क्या- किससे अभिषेक जी, अभिषेक आधा जी, मिनट व्यवस्था समय तो राज्य दूंगा। सरकार को ही बनानी पड़ेगी। यदि राज्य सरकार अभिषेक जी, धान आधा खरीदी के लिए मिनट में नोडल समय ले रहा एजेंसी हूं। है, बना रहा है। मार्केट को आता ये हूं, जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो ये मार्केट के तमाम लोगों को ये देखना होगा कि धान खरीदी व्यवस्थित कैसे हो, बारदाने कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, कितनी मात्रा में आएंगे, उसको कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, धान खरीदी कब से शुरू होगी, आवक की जो मात्रा है वो कितनी होगी, उसके आधार पर क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है या नहीं, ये सारा काम देखना राज्य सरकार का काम है। खासतौर पर जिला प्रशासन के अधिकारी जो हैं उनकी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए, मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जता दी कि हम 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना चाहते हैं। 19 लाख किसान लगभग पंजीकृत हैं, जो लगभग पुराने आंकड़ों के मुकाबले देखें तो इस साल पिछले साल के मुकाबले यदि 10% है तो बाकी पुराने आंकड़े में जाएंगे तो लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। तो ये जिला प्रशासन के अधिकारियों को समझना होगा कि व्यवस्थाएं कैसे ठीक हो, सारी चीजें कैसे व्यवस्थित हो। जिला प्रशासन के अधिकारी राज्य सरकार की मंशा पर यदि पानी फेरने के लिए आमादा है, उतारू हैं, तो ये जिम्मेदारी भी वरल्यानी जी की है, उनकी पार्टी की है कि ऐसे अधिकारी को ठीक करें और उसको काम पर लगाएं। नहीं अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं इस मामले में कहीं कोई कोताही नहीं बरती है राज्य सरकार के अधिकारियों ने। कोरोना काल के संकट से ये समस्या पैदा हुई है, इस व्यवहारिक बात को भी हमको समझना होगा। ये महामारी की अभूतपूर्व स्थिति बनी है, इसके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। नहीं तो जूट कमिश्नर हर समय बारदाने की आपूर्ति करते आए हैं, लेकिन इस समय जूट कमिश्नर ने इसलिए हाथ खड़े कर दिए कि हम केवल छत्तीसगढ़ को नहीं देंगे। समस्या सिर्फ बारदाने की है या और भी कुछ है? मैं एक केवल छोटी सी बारदाने की। टिप्पणी रजनी जी से लेता हूँ, फिर आपके पास बारदाने आता की हूँ। रजनी जी, क्या सिर्फ बारदानों की दिक्कत बात है? में जिस तरीके के व्यवहारिक दिक्कतें सामने आई हैं उसको भी समझना होगा, किसानों को जी, इस तरह की देखिए, दिक्कतें ना हो अभिषेक जी, जो आज निश्चित रूप से नहीं जो आएंगी। धनवेंद्र जी जो कह रहे क्या थे, क्या सिर्फ उसको बारदानों की समाधान दिक्कत करना है? होगा। अभिषेक जी अभी धनवेंद्र जी जो बोल रहे थे कि अधिकारी लोग इसको कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा धनवेंद्र जी से असहमत होते हुए बोलना चाहता हूं। सरकार चाह रही है, अधिकारियों के ऊपर दबाव है कि कम से कम धान खरीदी करना पड़े, इसलिए ऐसा तमाम प्रकार के काम करे जिससे कि किसान परेशान हो, और अधिकारी अपने कर्तव्यों में पूरा सजग है, सतर्क है, कर रहे झूठ बोलने की हैं। फैक्ट्री लेकिन से ये जो को बार कहते बार हैं। बोल रहे हैं कि अरे आप वरल्यानी जी सुन लीजिए, फैक्ट्री का हिस्सा है। झूठ जब हम 90 लाख खरीद रहे हैं पिछले समय आप आइएगा से, ना, इतना मैं क्यों आपको झूठ बोल रहा हूँ बोलते 1 हो तारीख को 10 जब आप पिछले साल की आप तुलना मैं में 10 लाख वरल्यानी टन जी ज्यादा आपको खरीद मैं रहे बोल रहा हैं। हूँ तो आप बोल रहे कि हो 1 तारीख को सरकार की मंशा 10 नहीं है। सोसाइटी आप चयन कर कैसे मंशा लीजिए, खड़ी कर रहे हो 10 आप? सोसाइटी चयन कर लीजिए। इतना झूठ मत आप बोलिए 10 कि झूठ सोसाइटी भी चयन कर शर्मिंदा हो लीजिए, जाए। आपके साथ चलूंगा और जाके बताइएगा नहीं, कितना अच्छा आप इतना व्यवस्था झूठ बोल रहे हैं कि झूठ भी इसलिए- शर्मिंदा हो रहा है अब। इसलिए वरल्यानी जी 10 आप निकाल के बताइए। अरे भाई और 10 आप लाख जो टन बोल ज्यादा रहे हैं खरीद ना, रहे हैं, आप कह रहे हैं भारतीय सरकार की जनता मंशा पार्टी नहीं 15 है। साल में किसानों आप के लिए सरकार की कुछ मंशा नहीं सवाल खड़ा कर अरे रहे हैं। आप लोग तो ये तो किसानों का मानसिक रूप से दरवाजा आप निकलवा लोग दिए, मुझे बैल लगता है बीमार बिकवा है। दिए, खेत बिकवा दिए। एक सवाल मैं भी ऐड करूंगा। बारिश की वजह से कहा जा रहा है कि कुछ दिक्कतें जो मिसाई होकर धान पड़े हैं, क्या उनके लिए कुछ दिक्कतें आ रही है? मैं आज एक टोकन वितरण केंद्र पर गया था, वहां कुछ किसानों ने इस प्रकार की दिक्कतों से मुझे वाकिफ कराया और कहा कि मिसाई होकर धान पड़ा है और बारिश का मौसम है, थोड़ी दिक्कतें उनको हो रही है,
क्योंकि 1 तारीख से धान खरीदी जरूर शुरू हो रही है, लेकिन 1 तारीख को बोले उनके गांव का नंबर नहीं आ रहा, उनका शायद सोमवार मंगलवार के हिसाब से बांट दिया गया है, तो 1 हफ्ते बाद लगभग आएगा, तो तब तक दिक्कतें उनको हो जाएंगी। देखिए अभिषेक जी, सारी व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था है, किसी भी किसान को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार किसानों से धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साल हम लोगों ने 82 लाख टन खरीदा था, इस साल 90 लाख मीट्रिक टन खरीदने जा रहे हैं। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम किसानों का कहीं भी अहित नहीं होने देंगे। जमीन पर तो उतरना होगा निश्चित रूप से, मैं जमीनी हकीकत ही बता रहा हूँ, इनके आरोप पर मत जाइए। ये इतने पराजित होकर परेशान हैं कि इनके पास नहीं, अभिषेक आरोप जी लगाने को कुछ फील्ड नहीं से है। आज लौटे हैं, उन्होंने टोकन वितरण की व्यवस्था स्वयं जाकर के देखी है। देखिए अभी क्या हुआ है, अचानक मौसम बिगड़ा है आज। मैं मान सकता हूं कि मौसम के चलते हुए कहीं कुछ टोकन में अव्यवस्था हुई होगी, लेकिन सरकार सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद व्यवस्था कर चुकी है, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, कहीं कोई बारिश होने से टोकन कटने का क्या संबंध है? इन चाक चौबंद व्यवस्थाओं को देखने के लिए ही थोड़ा उतरना पड़ेगा जमीन पर। बारिश होने से एक टिप्पणी आपकी रजनीश जी, फिर मैं खत्म करूंगा। अभी क्या है, इनके शब्दों में चाक चौबंद व्यवस्था है बोल दिए, इतिश्री हो गया, और अब बारिश हो रहा है तो टोकन काटने में दिक्कत हो रहा है। आपको कंप्यूटर में ऑनलाइन काटना है, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? और 1 तारीख से देखिएगा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है अभिषेक जी, आप लोग देखिएगा 1 तारीख से इनकी धान खरीदी में कितनी अव्यवस्था होने वाली है। आप 1 तारीख से जाके देखेंगे, ये जो चाक और चौबंद करके 5 अक्षरों में जो समस्या को हल कर दिए 5 अक्षरों में, आप आगे देखिएगा 1 तारीख से कितनी समस्या किसानों के साथ है, चाहे वो टोकन काटने का मामला हो, चाहे धान तौल का मामला हो, चाहे सोसाइटी में जाकर के लाइन लगने का मामला हो, पहले भी आपने यही टिप्पणी की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब व्यवस्थित हुआ। ठीक, नहीं तो पिछले साल का भूल गया किसान, पिछले साल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में आपने जो छोटे छोटे दुकानदारों को सताया था, शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं कि वरल्यानी जी भी जाएंगे ग्राउंड पर और किसानों की समस्या को देखेंगे, रजनीश जी भी जाएंगे और समस्या को देखेंगे। मकसद ये कि किसानों की समस्या हल होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप जो भी लग रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस चेक कर लिया जाए, ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आरोप प्रत्यारोप लगते लगते समय निकल जाए। ग्राउंड पर जाए, हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो वहां पर जो नजरों से छूट जा रही हो, उन कमियों को देखने में कोई बुराई नहीं है। वहाँ जाकर अगर रियलिटी टेस्ट किया जाए, वो समस्याओं को सुना जाए, तो जो समस्या अभी ठीक हो सकती है वो बहुत जल्द ठीक हो जाए, और किसानों के जो आने वाले समय में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों से सामना न करना पड़े, तो सभी के लिए अच्छा होगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और किसानों को तो फायदा होगा ही। आज का मुद्दा में इतना।